हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनके बारे में हम डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले है मेन एम इज सर्विसेज। यानी कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन फर्स्ट फीचर होता है मेन एम इज सर्विसेज। यानी इनका मेन एम क्या होता है, सर्विसेज रेंडर करना है ना, और प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सर्विसेज रेंडर करना है। फिर उसके बाद में सेकंड फीचर है फॉर्म, यानी कि फॉर्मेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन जो होता है स्टार्टिंग में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे या एक सोसाइटी के तौर पे किया जाता है। जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके लिए ये सर्विसेज रेंडर करता है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको मेंबर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है नेक्स्ट मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। यानी कि इसका मैनेजमेंट कौन करेगा। एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाएगा तो क्या वो ऑटोमेटिकली काम करेगा, नहीं करेगा, उसको कोई ना कोई तो मैनेज करेगा। तो उसको या तो कोई कमेटी मैनेज करती है या फिर इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, या इसमें इलेक्शन होता है कि कौन इसको चलाने के लिए कुछ डायरेक्टर्स बनते हैं, ये इनको मैनेज करेंगे, तो वो इलेक्टेड मेंबर्स इसको मैनेज करते हैं। तो इसका ये थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है मेजर सोर्स ऑफ इनकम। अब जैसे कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करें तो आपने डेफिनेशन में जाना था कि इसकी जो मेजर सोर्स जो इनकम जो है वो कैसे आती है। इनके पास में आता है सब्सक्रिप्शंस आता है, लाइव मेंबरशिप फीस मिलती है, और चैरिटी डोनेशन और ग्रांट्स वगैरह इनको मिलते हैं, तो उससे इनकी इनकम जनरेट होती है। क्योंकि ये कोई बिजनेस तो करते नहीं है, सोशल वर्क करते हैं, तो इनके पास इनकम कहाँ से आएगी, इन्हीं सोर्सों से आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। यानी कि आप एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जब चलाते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि पीएनएल अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट को अपन पीएनएल में नेट प्रॉफिट निकलता था, उसको कहाँ क्या करते थे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे या नहीं। तो अब यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा तो उसको क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब उस प्रॉफिट को सरप्लस कहेंगे, प्रॉफिट नहीं कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। तो उस पैसे को क्या इसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नहीं करते हैं। देखो क्या लिख रहा हुआ है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। यानी कि इसके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही क्यों किया गया है, सभी मेंबर्स के लिए और सोसाइटी के लिए हेल्प करने के लिए। तो ये सर्विसेज रेंडर करेगा तो उस पेमेंट का कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा। तो वो जो इनके पास एक्सेस जो भी सरप्लस होता है, यानी कि जो एक्सेस पेमेंट होता है, इनकम होती है, उसको ये क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। वो आप आगे जब क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद है नेक्स्ट अकाउंट्स। अकाउंट्स की देखो आप सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कई टाइप्स के अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। क्यों मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर पूरे साल भर के अंदर कई सारे डोनेशंस नहीं मिलते, फंड्स आते हैं, ग्रांट्स आती हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ अकाउंट्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे। एक जैसे कि प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज किया जाता है, ठीक वैसे इसके अंदर किया जाएगा, लेकिन वो वाले सेम अकाउंट्स इसमें मेंटेन नहीं किए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, एंड एक बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे कि उसका लीगल नेसेसिटी जो है उसको फुलफिल किया जा सके। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। वैसे देखा जाए तो ये भी इसी का ही पार्ट है, लेकिन इसको नेक्स्ट पॉइंट के रूप में बना दिया गया है। तो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स क्या हो सकता है, इसके अंदर मैंने आपको पहले बता दिया अभी कि ये इसी के अंदर ही आ जाता है कि इसके अंदर एक तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ग्रांट्स डोनेशन वगैरह जो आए हैं, कितना पैसा आया इनके पास, कितना डोनेशंस मिला इनके पास में, और कितना इन्होंने एक्सपेंस कर दिया यानी खर्च कर दिया, उसका पूरा हिसाब किताब रखने के लिए ये अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट एंटिटी। ये पॉइंट थर्ड पॉइंट था लेकिन मैंने नीचे लिख दिया। तो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या हुआ, सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी खुद की अपना एक पहचान है, यानी कि आइडेंटिटी है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना, ठीक वैसे ही सेपरेट एंटिटी। इसकी आइडेंटिटी का मतलब ये है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आपका जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी खुद की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। उसके अंदर कोई नया मेंबर आ रहा है तो उसकी वजह से उसके अंदर कोई नया चेंज नहीं आता है, या फिर अगर मान लो कोई मेंबर छोड़ के चले जाए, या फिर मान लो उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, या फिर वो पागल हो जाए, इस तरीके की कोई भी कंडीशन की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि वो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेपरेट एंटिटी होती है। तो ये इसके क्या हो गए, मेन फीचर्स हो गए। यहां तक आपके समझ में आ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसके कौन कौन से अकाउंट्स इसमें मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।
है।